डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत। अगर हम इक्विलिब्रियम का मीनिंग देखें तो इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, या उर्दू में कहें तो मतवाज़न या हालत तवाज़न में होना। हालत तवाज़न यानी ये जो है इक्विलिब्रियम स्टेट, अगर हम इसका मीनिंग ही देख लें बैलेंस या मतवाज़न, तो इक्विलिब्रियम उसका एक सिनोनिम है। अब बैलेंस या इक्विलिब्रियम ये क्या है? अगर हम इसको फिज़िकल फिनोमिना में देखें या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो हम बैलेंस स्केल यूज़ करते हैं। बैलेंस स्केल किसके लिए यूज़ करते हैं? हम मुख्तलिफ़ अशिया सब्सटेंसेस को बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस स्केल का यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ हम इस टर्म यानी बैलेंस या इक्विलिब्रियम से हमने 9th का एक चैप्टर है हमारा, जिसमें हमने वेपर प्रेशर को पढ़ा। वेपर प्रेशर में हमने देखा कि अगर किसी लिक्विड को से वाटर, उसको हम एक क्लोज़ कंटेनर में लें तो एट अ स्टार्ट जो लिक्विड है वो वेपराइज होता है और वेपर्स की शक्ल में क्लोज़ कंटेनर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम वही वेपर्स दोबारा जो है वो कंडेंस बैक होना शुरू हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर रेट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वलेंट हो जाता है। तो हम कहते हैं कि अब ये जो है इक्विलिब्रियम की हालत में है। यानी जो रेट है, यानी जिस स्पीड से वाटर जो है वेपराइज हो रहा है उसी स्पीड से वो वापस जो है वो कंडेंस हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये अब इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम या तवाज़न या बैलेंस, ये कोई नई टर्म नहीं जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि हम ऑलरेडी इसको जो है वो पहले से मुख्तलिफ़ शक्लों में पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कीमियाई तौर पर बैलेंस की हालत। तो इसके हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें दो तरह से ये मुमकिन है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। पहला है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, स्टैटिक यानी साकन, ऐसा इक्विलिब्रियम जो साकन हालत में है जिसमें चेंज नहीं हो रहा, तो उस इक्विलिब्रियम को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जो अगर हम इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन हमारे दी गई है वो ये है कि व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जब कोई भी रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ना बंद कर देगा तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि अब वो जो है इक्विलिब्रियम की हालत में है। हम कहेंगे कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। फिज़िकल फिनोमिना में देखें तो हमारे पास इसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल्स हमारे हाउसेस या बिल्डिंग्स जिनमें हम रह रहे हैं। एक स्ट्रक्चर जो आयरन, सीमेंट, ब्रिक से बना होता है वो सपोर्ट कर रहा है, अब उस पर मुख्तलिफ फोर्सेस इफ़ेक्ट कर रही हैं। से हवा है, उसका एयर प्रेशर है, ज़मीन की ग्रेविटी है जिसे वो बिल्डिंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी फोर्सेस बैलेंस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं वो एक ही जगह पे हैं। तो हमारे पास ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। जो दूसरा जो हमारा रियल टॉपिक है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मीन्स मुतहर्रक, यानी जो हरकत में है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें सबसे पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की, द केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो हम कहेंगे कि ये जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में है। दूसरे लफ्ज़ों में रेट एक नया लफ्ज़ नहीं है। रेट मीन्स स्पीड, यानी स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। एक रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें पता है फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। तो वो पॉइंट या वो लम्हा जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बराबर हो जाएगी रिवर्स रिएक्शन की स्पीड के, तो ऐसे पॉइंट या ऐसे लम्हे को हम कहेंगे कि अब ये जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में है। चूँकि ये
लगातार हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और एट अ टाइम रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि वो साकिन है, लेकिन उसमें चेंजेस हो रही हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं और प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे हैं। तो इस तरह का रिएक्शन जो है इसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसको जो है हम एक फ़िज़िकल फिनोमिना के साथ साथ केमिकल फिनोमिना भी देख लेते हैं कि हम अपनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे कैसे समझ सकते हैं या फ़िज़िकल फिनोमिना से इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। से हमारे पास ये एक शॉपिंग मॉल है, इसके 2 ग्राउंड्स हैं। पहला जो है ग्राउंड फ्लोर और दूसरा जो है वो फर्स्ट फ्लोर, और स्टेयर्स के ज़रिए ये दोनों फ्लोर्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। अब एट अ टाइम शॉपिंग सेंटर ओपन हुआ और इसमें टोटल जो हैं वो 150 कस्टमर्स जो हैं वो इसमें आ गए शॉपिंग करने के लिए। अब उन्होंने शॉपिंग शुरू कर दी, कुछ ने ग्राउंड फ्लोर पर शॉपिंग स्टार्ट कर दी, कुछ जो है वो स्टेयर्स के ज़रिए जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। इसी तरह कुछ कस्टमर्स जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर से जो है वापस ग्राउंड फ्लोर पर आना शुरू हो गए। अब एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा लम्हा आया कि फ़र्स्ट फ्लोर पर जो है वो 100 कस्टमर्स थे और ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो 50 कस्टमर्स थे। कस्टमर्स ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं। कुछ पॉइंट के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर से जो है वो 10 कस्टमर्स जो हैं वो नीचे को आ रहे थे और एट द सेम टाइम 10 कस्टमर्स जो हैं वो ऊपर को जा रहे थे। तो ओवरऑल जो है कस्टमर्स की तादाद वो 150। अब चेंज हो रहे हैं लगातार, ऊपर 100 हैं, नीचे 50 हैं, 10 नीचे को आ रहे हैं, 10 ऊपर जा रहे हैं विद हेल्प ऑफ स्टेयर्स। तो हम कहेंगे कि ये अब दोनों फ्लोर्स आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत में हैं। यानी इस इक्विलिब्रियम को, इस तवाज़न को, इस बैलेंस को हम कहेंगे कि ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ कस्टमर्स इन अ शॉपिंग मॉल। अब अगर हम इसको देखना चाहें, हमारे पास हम पीछे भी एक रिएक्शन पढ़ के आए हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो आयोडीन गैस जो पर्पल कलर है उसके साथ रिएक्ट करती है और कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। जैसे ये बनना शुरू होता है तो फिर कुछ हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा डीकम्पोज होना शुरू होता है और कलर्ड आयोडीन और हाइड्रोजन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। अब एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें पहले तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फास्ट होता है, यानी रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाने की जो स्पीड है वो तेज़ होती है। फिर जैसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो उनके डीकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील होने की रफ्तार भी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, और वो जो पॉइंट होता है वो इस केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास 2 एक्सिस हैं। जो हॉरिजेंटल एक्सिस है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल एक्सिस है हम कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस है इसमें है टाइम, यानी मिनट्स में, कि कितने मिनट्स में कितना रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हुआ, कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हुए, वापस कितने प्रोडक्ट्स वापस जो है वो रिएक्टेंट्स में तब्दील हुए। यहाँ पर हमारे पास है, शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट्स 0 होते हैं और रिएक्टेंट्स जो हैं वो एट द टॉप ज़्यादा मिकदार में होते हैं, ज़्यादा कंसनट्रेशन में होते हैं। अब जैसे ही रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो रिएक्टेंट हैं वो किस में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। जैसे ही, और टाइम भी जो है वो टाइम के साथ ये स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। अब प्रोडक्ट्स बनना शुरू होंगे, जैसे ही प्रोडक्ट्स की मिकदार बढ़ेगी तो ये क्या है, वापस रिएक्ट करके दोबारा जो है वो रिएक्टेंट्स में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। यानी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास वो दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन में तब्दील होना शुरू हो जाएगा और ये इस तरफ तब्दील हो रहे होंगे।
से आफ्टर 20 मिनट्स यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी जिस स्पीड से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड में तब्दील हो रहे हैं, उसी स्पीड से वापस हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा आयोडीन और हाइड्रोजन में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट, जो कि से हम कहते हैं कि रिएक्शन के 20 मिनट बाद हासिल होगी। विद पैसेज ऑफ टाइम, अभी जो ग्राफ हमें क्या ज़ाहिर कर रहा है कि ये जो हम नीचे को आ रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये विद पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जो आगे बढ़ने का रिएक्शन की स्पीड है वो विद पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रही है, और जो प्रोडक्ट्स बढ़ने की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो वापसी जब डीकम्पोज होगा तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। और 20 मिनट बाद से मिसाल के तौर पर ये दोनों रेट बराबर हो जाते हैं, और इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत है। तो इस तरह एक जनरल फिनोमिना के ज़रिए हम जो है इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट होता क्या है, जिसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो हमारे रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, और ओवरऑल जो रिएक्शन की कंपोजिशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे हम फिज़िकल फिनोमिना में देख लें कि ओवरऑल जो है अब हमारे पास से ये रिएक्टेंट्स ऊपर हैं, ये 100 हैं, प्रोडक्ट्स कितने हैं 50, तो इनकी मिकदार इतनी ही रहेगी। सिर्फ क्या होगा कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे होंगे से 10, उतने ही प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में तब्दील हो रहे होंगे। तो ऐसे पॉइंट या ऐसी स्टेज को हम कहेंगे कि ये हमारी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की हालत है। थैंक यू।